सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में कक्षा 12 की मैं बात कर रहा हूँ, जो रघुवीर सहाय। आज इन रघुवीर सहाय का हम साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं, कवि परिचय देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने पहली बार हमारे इस YouTube चैनल को देखा है, आज ही इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य का सारा पाठ्यक्रम आपको वीडियो के रूप में इस चैनल पर मिल जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आप इसके आई बटन और पीछे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा के भी कुछ वीडियो हैं, वो भी आपके उपयोगी हैं। और साथ ही कुछ अपडेटेड जो जानकारी है, आपके फ़ायदे की जो जानकारी है, वो भी इस पर मिलती रहती है। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने साथियों मित्रों तक इसको शेयर करें। शुरू करते हैं। कक्षा 12 में जो प्राचीन काव्य शुरू होगा, आधुनिक काव्य का सबसे अंतिम पाठ। कौन सा? आधुनिक काव्य का सबसे अंतिम पाठ रघुवीर सहाय। जी हाँ, वही रघुवीर सहाय जो नई कविता के कवि हैं, जो अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। कौन से कवि हैं? ये आपके नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि, और ये आपके जो दूसरा तार सप्तक था, दूसरे तार सप्तक के कवि रघुवीर सहाय मूल रूप से पत्रकार थे। मूल रूप से ये क्या थे? पत्रकार थे। मूल रूप से ये पत्रकार थे, इसलिए पत्रकारिता का प्रभाव इनके काव्य में देखने को मिलता है। इनके काव्य में पत्रकारिता का प्रभाव, पत्रकारिता की जो सोच है, पत्रकारिता का प्रभाव इनके काव्य में मिलता है। ध्यान दीजिए, ये मूलतः पत्रकार थे, तो इन्होंने कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इनकी जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, वो पहली देखिए प्रतीक, दूसरी कल्पना जो इलाहाबाद से निकलती थी, और तीसरी है दिनमान। ये 3 पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। इसके ये उप संपादक थे, बाकी इसके संपादक। ठीक है, अब आगे देखें तो रघुवीर सहाय का जो जन्म है, ये इनका समय 1929 से 1990 ठहरता है, जिसमें जन्म 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। पत्रकारीय दृष्टिकोण का सृजनात्मक उपयोग इन्होंने अपने काव्य में किया। इनके काव्य में यदि हम देखें तो इनके काव्य में देखिए, आत्मपरक अनुभव की जगह जन जीवन के अनुभव का वर्णन किया है। जन जीवन के अनुभव का वर्णन, यानी आत्मपरक, यानी जो खुद भोगता आदमी, उस अनुभव को न लिख करके संसार के अनुभव को इन्होंने अपने काव्य में लिखा है। रघुवीर सहाय जो नई कविता के कवि हैं, इन्होंने देखिए किस प्रकार का साहित्य लिखा। छंदबद्ध भी लिखा, छंदबद्ध साहित्य भी इन्होंने लिखा, और छंद मुक्त भी इन्होंने लिखा, और गद्य साहित्य भी लिखा। तीनों प्रकार का साहित्य लिखा।
समाचार में जो खबर छपती है उस खबर के पीछे छिपी हुई पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व। तो इन्होंने बताया है कि जो खबर छपी है समाचार में उसके पीछे क्या पीड़ा का भाव है उसकी अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। इन्होंने एमए इंग्लिश में किया था, एमए जो है इंग्लिश में किया था, यानी अंग्रेजी के ये अच्छे जानकार होने के बाद भी इन्होंने हिंदी साहित्य में हिंदी को प्राथमिकता दी, हिंदी में इन्होंने काव्य लिखा। अब कुछ रचनाएं जो है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, उसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप नोट कर लें। रघुवीर साई जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन रचनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ बताया गया है। जैसे आत्महत्या जो है, सामान्य जनजीवन में कोई व्यक्ति हताश निराश हो जाता है तो अंधेरी जगह पर या फिर सुनसान जगह पर वो आत्महत्या करता है। उसी को लेकर के हमने लिखा है कि सीढ़ियों पर धूप में, जो सीढ़ियाँ हैं खुले में और जिस पर धूप है वहाँ आत्महत्या नहीं की जा सकती है, तो सीढ़ियों पर धूप में की जाने वाली, ये कोड वर्ड हो गया, आत्महत्या के विरुद्ध दो रचना हो गई। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, जो आत्महत्या के विरुद्ध जो है हंसना है और जल्दी जल्दी हंसना है, नहीं तो लोग भूल जाएंगे। तो लोग भूल गए यहाँ कर देंगे। ये चार रचनाएं रघुवीर साई की है। वापस एक साथ मेरे साथ बोलेंगे कि सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में की जाने वाली आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, नहीं तो लोग भूल जाएंगे। तो देखिए, सीढ़ियों पर धूप में पहली रचना, आत्महत्या के विरुद्ध दूसरी रचना, हंसो हंसो जल्दी हंसो तीसरी रचना और लोग भूल गए चौथी रचना। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लोग भूल गए रचना, क्योंकि 1984 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनका जो संपूर्ण साहित्य है, संपूर्ण साहित्य रघुवीर रचनावली के 6 खंडों में प्रकाशित है। रघुवीर रचनावली के 6 खंडों में प्रकाशित है। ये रघुवीर साई का कवि परिचय, साहित्यिक परिचय था। साथ ही मैं इसको नोट्स के रूप में भी अभी बता दूंगा, ताकि आप लिखेंगे कैसे उसको भी जान पाएंगे। शीघ्र ही हम जो इनकी दोनों कविताएं हैं, एक तो आपके बसंत आया और तोड़ो, इन दोनों को हम इनके मूल भाव सहित और व्याख्या सहित पढ़ेंगे। समझने की दृष्टि से हमने समझ लिया, लेकिन परीक्षा में कैसे लिखना विधिवत उत्तर, उसको मैंने यहाँ समझाया है। तो रघुवीर साई का आप जब साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो देखिए, रघुवीर साई का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है कि नई कविता और दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि रघुवीर साई का जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर आगे देखिए, रघुवीर साई पेशे से पत्रकार थे, इसलिए इनकी भाषा और शिल्प में पत्रकारिता का प्रभाव साफ नजर आता है। आप प्रतीक, कल्पना और दिनमान पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े रहे। आपके काव्य में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक हुई है। इस अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा का उपयोग करते हैं। आपके अनुसार अखबार की खबर के भीतर की दबी और छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना ही कविता का दायित्व है। रघुवीर साई जी ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं लिखी है। गद्य साहित्य भी आपने लिखा है।
प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए आदि हैं। लोग भूल गए काव्य संग्रह पर 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। रघुवीर साय रचनावली के 6 खंडों में आपका संपूर्ण साहित्य संग्रहित और प्रकाशित है। इस प्रकार आप ये उत्तर लिखेंगे और साहित्य संगम आपका अपना यूट्यूब चैनल, आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।